जानी हम वो चीज हैं कि न गोलियों की बौछार से न ये परवरदिगार से ये बंदा डरता है तो मात्र मेहरिया के मार से। पुराने के अंदर छोटी सी बिल्कुल छोटी सी डिब्बी है, बिल्कुल छोटी डिब्बी सी है। डिब्बी हाँ, डिब्बी के अंदर कहा है? तो डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी? डिब्बी के अंदर एक नोट रखो है। एक को नोट? आओ वो रुपया लेकर के जाओ, तुम बढ़िया सन की लेकर आओ। सन की? ए, कोई गुनगा पूछ नहीं लाएगा, समझे? कोई ज्यादा बकवास नहीं करेगा। अगर बकवास किया तो मैं सबको मुर्गी बना दूंगा रे। अरे सनकी के चक्कर में तुमने हमें पूरा सन का आधा है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज का वीडियो कुछ अलग ही हटके होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको मिलाने वाले हैं जो अपने बुंदेलखंड के फेमस कॉमिक कलाकार हैं, जो रामलीला में चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं हमीरपुर जिले के इंगोटा गांव में, और आज हम मिलाने वाले हैं जो बुंदेलखंड के फेमस कलाकार है सुरेश कक्कड़ जी। तो दोस्तों आइए चलते हैं, मिलते हैं सुरेश कक्कड़ जी से। तो आप देख सकते हो हमारे साथ आ चुके हैं सुरेश कक्कड़ जी, और रामलीला के विख्यात कलाकार हैं। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। नमस्ते सब दर्शकों को, सभी से को मेरी तरफ से नमस्ते है और राम राम है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि अपना परिचय बता दी जाए। और हमारा नाम है सुरेश कक्कड़ और हम रामलीला में कॉमिकी का अभिनय करते हैं। कॉमेडी की ये लाइन कब से शुरुआत आपने करी है? ये बहुत पहले की बात है, करीब जो 14-15 साल पहले की, जब हमने पहले श्री गणेश ग्राम मवई से शुरू किया था और छोटे छोटे रामलीला करते रहते थे। पहले हम गारोली मंडल में थे, तो गारोली मंडल में हमारे साथी संगाती थे, जैसे विकास द्विवेदी और मनोज मिश्रा और राकेश द्विवेदी इत्यादि। ये हमारे दर्शक बने और आज वो अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा तो आप कॉमेडी में फेमस हो, और हम एक और चीज जानना चाहते हैं, रामलीला में आपका क्या क्या अभिनय रहता है? हमारा रामलीला में अभिनय जो आता है, जैसे राक्षसों का अभिनय करना, फिर वनवासी लीला में मंथरा का काम करना और मुक्ता का काम करना, और जो जटायु, संपाति, सुग्रीव और जितने भी अन्य जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं सब हम करते हैं। पूरे पार्टियर जोकर हैं। और एक चीज और है, एक सवाल और है, आप काफी समय हो गया जो अपने राज क्षेत्र में आप बहुत ही कम दिखाई देते हो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो अपने राज क्षेत्र में है तो उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और जैसे यहाँ मैं चल रहा हूँ कानपुर, अचलगंज, उन्नाव, औरैया, लखनऊ और दिल्ली इत्यादि, यहाँ बड़े बड़े मंच खेल रहा हूँ। इसलिए मैं राज क्षेत्र में नहीं आ पा रहा हूँ, क्योंकि इधर कम पैसे की वजह से लोग नहीं बुला पा रहे हैं। आपके नाम के पीछे का शब्द है, जैसे आपका नाम है सुरेश कक्कड़, तो ये कक्कड़ देखा है तो कई सारे कलाकार लगाने लग गए, तो ये क्या चीज है ये? ये बात अलग है कि मेरे नाम के पीछे जो सुरेश कक्कड़ लगा है, बहुत तेरे जो कॉमिक कलाकार हैं वो कक्कड़ पीछे लगाने लगे हैं। इससे उनका ही नुकसान है, फायदा नहीं है उन्हें कि लगा दिया कि सुरेश कक्कड़ का नाम सुरेश कक्कड़ है तो हम भी फलाने कक्कड़, ढेकाने कक्कड़, दैमाने कक्कड़ इत्यादि लगा लेते हैं, और इसमें मेरा भी नुकसान है। कारण ये कि जैसे जनता बोली कि हमें कक्कड़ को देखना है तो ठेकेदार दूसरे कक्कड़ को मिला देते हैं, और नाम हमारा बदनाम होता है कि अल्ले वो यार कक्कड़ नहीं आया, कक्कड़ नहीं आया। और कक्कड़ कहाँ से आए जब कक्कड़ को संपर्क नहीं करते? तो नाम तो एक ही है जो सुरेश कक्कड़ जी हमारे साथ खड़े हैं, तो दूसरे कक्कड़ कहाँ से आ गए वो? हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि कक्कड़ नाम जो मेरा लगा है पीछे, तो कई लोग लगाते हैं। तो मेरा कहना है उनसे कि अपना कोई नया जो है अपना टाइटल सोचे और वो लगाए। ये कक्कड़ लगाने से ही थोड़ा तुम कक्कड़ बन जाओगे। ये लगता है कॉपी आपको करने लगे हैं। जी जी जी, कॉपी करते हैं। जैसे मेरे यही डायलॉग बहुत से बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा। ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहेगा यार। ओरिजिनल चीज अलग चीज है। जैसे नकल करते हैं ये लोग। मैं मेरे डायलॉग है छेरी की लेंडी, ये डायलॉग, और फिर मुंह से लुफड़ाए नहीं है, और अपना अपना देखो। और बहुत से ऐसे डायलॉग हैं जो मेरे ही नकल करते हैं सभी लोग, और यूट्यूब में देख देख के ही नकल कर रहे हैं बहुत तेरे कक्कड़ वाले। अपना जो कार्यक्रम रहता है वो अपना बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले में रहता है, और बुंदेलखंड से बाहर भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
बुंदेलखंड से बाहर भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे आपका हो गया दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुड़गांव हो गया, यहाँ बहुत कार्यक्रम होते हैं और बड़े कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें बड़ा आनंद आता है। बुंदेली मिक्स प्रोग्राम जब से शिवपाल भाई ने चलाया, उसके उनके ही जरिए से, उनके कृपा से हम आगे बढ़े और बहुत पूरे देश विदेश में भी चल रहा है ये चैनल। तो इसी तरह से हम उन्हीं के जरिए से प्रसिद्ध हो गए। हमने सुना है कई बार कि आप पहले नशा ज्यादा करा करते थे, तो ऐसा उसका क्या कारण है बताइए। हाँ, पर जाते थे पर जाते थे हाँ, मतलब पर जाते थे कलाकारों के बीच में तो हो जाता था, लेकिन अब फिलहाल बिल्कुल टोटल बंद है हमारा। अच्छा, मतलब ज्यादा पी लेते तो पड़ जाते थे, फिर कार्यक्रम कौन करता था फिर? नहीं, ऐसा हो जाता था जब नशा नशा था, तो जब नशा कर लेते थे तो कहीं कहीं कार्यक्रम में डिस्टर्ब हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अब तो ठीक है। और क्योंकि कारण ये है कि वो नशेबाजों से दूर हो गए हमें, तो अब नशा नहीं आता है हमारे पास। अच्छा, अपने चाहने वालों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? हम चाहने वालों से यही कहेंगे कि भाई जब भी आपको हमारी जरूरत पड़े, बूंदेली मिक्स प्रोग्राम के जो इनसे संपर्क करिए, तो आप हमको हाँ, वो लोग हमारा नंबर देंगे, तो आप हमसे संपर्क करें, तो हम आपके यहाँ अगर आप कार्यक्रम देंगे तो बिल्कुल आएंगे हम। चलिए दोस्तों, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी धमाकेदार कॉमेडी। तो जैसे कि आप रामलीला में कई सारे अभिनेता की आवाज कॉपी कर लेते हो, तो आज हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वीडियो, उनको भी अपनी आवाज दिखाई जाए अभिनेताओं की, कौन कौन सी होती है। अरे काफी लोगों की आवाज में कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो एक जो ज्यादा प्रसिद्ध है, कहते जानी हम वो चीज हैं कि न गोलियों की बौछार से, न ये परवरदिगार से, ये बंदा डरता है तो मात्र मेहरिया के मार से। तो ये कौन से वाले हीरो की आवाज है? ये राजकुमार जी की है। राक्षस की? राजकुमार जी की। अच्छा, राजकुमार जी की। जी, और जैसे उसमें है पृथ्वीराज वाले में, वो कहते हैं पृथ्वीराज जी, सलीम अनार गली से कह दे कि ज्यादा बकवास न करे, वरना दीवार पर चुना दी जाएगी। और ये कौन से वाले अभिनेता की है? ये बहुत पुराने हैं, ये मुगले आजम की आवाज है। अच्छा, हम चाहते हैं कि जो आपकी सबसे ज्यादा कॉमेडी चलती है, एक तो आपने वो आपकी वो दारू वाली हमने देखी है कॉमेडी, बहुत धमाकेदार चलती है, थोड़ी वो वाली एक्टिंग करके दिखाओ, तब मजा आएगा। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, फिर इसके बाद जब जैसे दारू पी लेते हैं लोग, तो कैसे कर रहे हैं, अनुभव भी है हमें इस चीज का। चलिए वो दिखा। जैसे दारू पी लिया, हाँ। कोई गुनगा पूछ नहीं लाएगा, समझे? कोई ज्यादा बकवास नहीं करेगा, अगर बकवास किया तो मैं सबको मुर्गी बना दूंगा रे। ये दारू का सीन। कोई बकवास नहीं करेगा, नहीं तो मुर्गी बना देगा। मुर्गी बनाएगा तो मुर्गा कौन बनाएगा? जब मुर्गा पैदा होगा तभी तो मुर्गी पैदा होगी, जब मुर्गी नहीं होगी तो मुर्गा कहाँ से आ जाएगा। दोस्तों, अभी आपने देखी धमाकेदार कॉमेडी, तो एक और थोड़ी हटके नहीं हटके, मैं भी थोड़ा कॉमेडियन बनते जा रहा हूँ धीरे धीरे, असर तो हो गया है, तो एक और थोड़ी हटके कॉमेडी सुनाई जाए हमारे जो वीडियो देख रहे हैं। माइक लगा दिया है आपको, चलिए एक्शन शुरू। बहुत बढ़िया। आप भी कॉमेडियन बन रहे, तो सुनो। हाँ। जो वो मेरा एक डायलॉग बहुत जो प्रसिद्ध हुआ था कि जैसे आप आए, हाँ, तो बोले कि आपसे मिलने आए, तो मैं कहूँगा जैसे नशे में हूँ, आप हमसे मिलने आए, ठीक है, एक काम करिए, मेरा एक घर है, उसमें 4 कमरे हैं, एक को छोड़ो, दूसरे को छोड़ो, तीसरे में चले जाओ, तीसरे के चौथे के उस कमरे के चौथे कोने में एक बक्सा रखा है। तो क्या बताओ? तो बक्सा रखा है, तो बक्सा के अंदर बक्सा, 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 बक्सा के अंदर बक्सा। कितने बक्से हैं? ये तो मैं कंफ्यूज होगा। बक्सा के अंदर बक्सा, 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 बक्सा के अंदर एक ड्राम है। अच्छा, ड्राम है। हाँ, तो ड्राम के अंदर ड्राम, 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 ड्राम, ड्राम के अंदर एक, उसके अंदर है कहाँ रखो है उसके अंदर? उसके अंदर एक बकसिया है,
बकसिया कैसी बकसिया है? तो बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर अरे बकसिया में के अंदर रखो कहाँ है? उसके अंदर एक पुटरिया रखी है। पुटरिया में कहाँ रखो फिर? पुटरिया के अंदर पुटरी, पुटरी के अंदर पुटरी, पुटरिया के अंदर पुटरिया? पुटरी, पुटरी के अंदर पुटरी, पुटरी के अंदर पुटरी, पुटरी के अंदर पुटरी, पुटरी के अंदर पुटरी, पुटरिया के अंदर एक बकसिया है। फिर बकसिया? हाँ, तो बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर बकसिया, बकसिया के अंदर एक पुटरिया है। फिर पुटरिया? पुटरिया के अंदर पुटरिया, 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 पुटरिया के अंदर एक डिब्बा है। बहुत सारे डिब्बा आ गए फिर से। डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा, डिब्बा के अंदर डिब्बा के अंदर एक डिब्बी है। डिब्बी के अंदर कहाँ है? डिब्बी के अंदर डिब्बी, 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 डिब्बी के अंदर छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी पुटरिया है। अब पुटरिया में कहाँ बंधो? तो पुटरिया के अंदर पुटरिया, 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 पुटरिया के अंदर छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी डिब्बी है, बिल्कुल छोटी डिब्बी? सी है। डिब्बी? डिब्बी के अंदर कहाँ है? तो डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी? डिब्बी के अंदर एक नोट रखो है। एक को नोट? एक के नोट के लाने इतनी मेहनत कर ली आओ है? वो रुपया लेकर के जाओ, तुम बढ़िया सन की लेकर आओ। सन की? हाँ। अरे सन की के चक्कर में तुमने हमें पूरा सन का आधा है ऐसा करने। ये डायलॉग मेरा बहुत चला है, ये लोग बहुत देख ले भैया यारो, पुटरी के अंदर पुटर नहीं, बक्सा के अंदर पुटरिया, पुटरिया के अंदर पुटरिया, पुटरिया के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बी, डिब्बी के अंदर डिब्बा, 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 बक्सा, जनके के अंदर सबका जुगाड़ था तुमने। जो शिवपाल भाई जो है कराई के निवासी हैं, राट के बगल में पड़ता है और इन्हीं के द्वारा हम चारों तरफ जा रहे हैं। इस समय पर इन्हीं की देन है कि पूरे भारत में कोने कोने जा रहा हूँ। धन्यवाद शिवपाल भाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप कलाकार हो, ऐसी बात नहीं है। तो स्वयं में कलाकार हो। ये बुंदेलखंड में हर गांव में बच्चे बच्ची की जुबान पर रहता है सुरेश कक्कड़, केवल सुरेश कक्कड़। सुरेश कक्कड़ नहीं आया तो रामलीला फेल। झोंके का नहीं साला, झोंके का नहीं साला। पुष्पा, पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझा गया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और बता सकते हो इनके चाहने वाले इनकी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय बुंदेलखंड, जय भारत।